नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। 2 મિનિટ હરિનામનો આશ્રય કરી અને પછી પરમાત્મા સદગુરુની કૃપા અને પૂજ્ય બાપુ દ્વારા જે કંઈ વાત મુકાશે એ વાત અંતરના ઉમળકાથી તમારી પાસે મૂકવાનો મારે પ્રયાસ કરવો છે। 2 મિનિટ હરિનામનો આશ્રય કરીએ। મધુરે મધુરે નામ ઓમ મધુરે મધુરે નામ ઓમ પાવન પાવન નામ ઓમ પાવન પાવન નામ ઓમ મંગલ મંગલ નામ ઓમ મંગલ મંગલ નામ ઓમ મધુર મધુર નામ। जिनके पास दोनों हाथ है और दोनों हाथ सलामत हैं वो अपने दोनों हाथ उठाकर समझ गए। हाँ, और ना समझ लोग हैं वही तकलीफ डाल रहे हैं, बाकी समझदार लोग कहाँ तकलीफ डाल रहे हैं। मधुर मधुर नाम हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम। मधुर नाम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। બાપુના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। ઉપસ્થિત સૌ સંતોના ચરણોમાં મારા નમસ્કાર અને ઉપસ્થિત સૌ સાધકો, ગુરુ ભક્તિથી રંગાયેલા સૌ ગુરુ ભક્તો,
મારા પૂર્વ વક્તાએ લગભગ બધું જ કહી દીધું છે. ઘણું બધું સનાતન સંસ્કૃતિ પર થઈ રહેલા પ્રહારો અને એમાંય ખાસ કરીને જયચંદો અને અમીચંદોની ભૂમિકામાં કોણ છે એની વાત કરી દીધી. આજે ઋષિ પ્રસાદ નો બાપુએ જે સમયે જે દિવસે प्रारंभ कराव्यो હતો, ज़्यादा हिंदी भाषी ठीक है. मैंने समझा कि यहाँ पे पहली दफ़ा जब अगले कार्यक्रम में आया तो सब लोग हिंदी में बोल रहे थे, तो मैंने सोचा कि हिंदी ही चल रही है तो हम गुजराती में बोलें. उसका वजूद भी यही है कि जो लड़ाई चल रही है उसमें दोनों पक्षों में गुजराती ज़्यादा है, गुजराती भी हैं उसमें. ठीक है, हिंदी में प्रयास करता हूँ. प्रभु कृपा से और सदगुरुदेव के चरणों में वंदन करके यही प्रार्थना करूं कि हिंदी बोलने में क्या अशुद्धि न रहे. ऋषि प्रसाद की बात जब चल रही है तब मेरे पूर्व वक्ता ने जो बताया वही बात दोहराने जा रहा हूं. हमें ऐसा लगे कहीं कहीं कि हमको ये अच्छी चीज बेचने के लिए जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा. लोग तो अच्छी चीज सामने से आकर ले जाते हैं. थोड़ा ध्यान देकर सुनना. शराब बेचने के लिए घर घर नहीं जाना पड़ता, दूध बेचने के लिए घर घर जाना पड़ता है. शराब बेचने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ता, लेकिन दूध बेचना है तो घर घर जाना पड़ता है. समय की मांग यही रही है. जब चारों तरफ कुप्रचार हो रहा है और हमारा कर्तव्य ये बनता है कि जब संसार कुप्रचारों से, जो एक बात समझ लेना कि लाख प्रयत्न लोग करें लेकिन सूर्य को कभी ढक नहीं सकता है. उजाले को कभी, सूर्य का उजाला जो है, सूर्य ने कभी नहीं कहा कि मैं अंधकार को दूर करने के लिए आता हूं. सूर्य आता है और अंधकार चला जाता है. सूर्य ने कभी नहीं कहा कि मैंने अंधकार दूर कर दिया. मेरे पूर्व वक्ता ने बहुत बढ़िया बातें बताई कि ऋषि प्रसाद के माध्यम से इस पूरी सनातन संस्कृति की सेवा हो रही है. बापू ने जो संकल्प किया होगा, बापू ने इस जगत में जो जो दिया है. मैं कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर परम पूज्य महामंडलेश्वर राम कुमार दास जी खाकी बापू के वहां मैं बोल रहा था, तब मैंने ये बात बताई कि दुनिया के लोग जब आपको कुछ देंगे, जगत से आपको जो भी चीजें मिलेगी वो चीज केवल सुख दे सकती है. मैं नहीं ऐसा नहीं कहूंगा कि सुख नहीं मिलता, आपको सुख दे सकती है, लेकिन आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति केवल सद्गुरु प्रदत्त वस्तुओं से मिलती है. साहब, आप सुख के भागी नहीं हैं. यहां सब बैठे हुए गुरु भक्त आनंद वाले हैं. साहब, आनंद आनंद नाम बापू बोलते थे. आनंद आनंद नाम, हरि हरि ओम. अभी जो कीर्तन हुआ, मैं पहली दफा जब यहां पर शिविर में आया था, साधक बन के यहां पर बैठा था, ये पहले खंबे के पास. मैं विद्यार्थी लेकर आया था, छात्र लेकर आया था. ये मोटेरा स्टेडियम जो है वहां हमारा निवास था. जिसके प्रत्येक शब्द में मंगल की भावना, प्रत्येक शब्द में पावनता की ही व्याख्या,
प्रत्येक क्रिया पावनमयी हो। ऐसे हमारे सदगुरु दुनिया के कहने से कभी अपावन नहीं हो सकते साहब। यहां जो लोग आए हैं, एक दफा भी आए होंगे और मस्तक बापू के चरण में टेका होगा, और उसको बाहर जाके आपने पूछा होगा कैसा अनुभव हुआ, तो मैं मेरा निजी अनुभव कहता हूं कि बापू के पास जब लोग पहली दफा जब आते हैं तो जगत से ऐसे ऐसे संतप्त होते हैं, त्रस्त हुए लोग यहां आते हैं, और जब बापू के चरण में मस्तक झुकाते हैं, बाद में पूछते हैं हम कि क्या हुआ, आपका अनुभव बताएं, तो लोग बोलते हैं हमारा शोक चला गया साहब। रामचरित मानस में पावनता की व्याख्या बापू यही रही, पर शतपद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज सही। जिसके स्पर्श से, जिसके सानिध्य से मेरे और तुम्हारे जीवन का शोक चला जाए, उन महापुरुष के लिए, पावनता के लिए भी दूसरी कोई बात रखने की जरूरत नहीं है। ऋषि प्रसाद की आज जब बात है, तब मुझे बात करनी चाहिए ऋषि प्रसाद और ऋषि दर्शन की, लेकिन मेरे अंदर भी एक पीड़ा चल रही है, पीड़ा चल रही है, मेरे अंदर भी पीड़ा चल रही है, क्योंकि मैं भी साधक रहा हूं, मैं भी यहां बैठा हूं। यहां बैठकर बापू की कृपा से हम यहां तक आ गए हैं। अभी मेरे पूर्ववक्ता ने बताया कि कई लोग यहां से कुछ लेकर बाहर निकले, शेर बन गए, लेकिन फिर खाने यहां ही आए। लेकिन उसे मालूम नहीं, जो महापुरुष शेर बना सकता है वो चूहा भी बना सकता है। बापू क्या गया नहीं, कहीं नहीं गए। अभी बहुत बढ़िया बात बताई, सदगुरु जो होता है वो सदगुरु, हम ऐसे कहे बापू अंदर है, सभी साधक बोलेंगे बापू अंदर है। बोलिए, आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बापू अंदर है? अरे क्या बात करते हो, बापू अंदर है साहब। बापू कहां जा सकते हैं? इतने कुप्रचार के बीच में भी इस साधक गुरु भक्ति के रंग से रंगा हुआ है। वही प्रमाण है कि बापू एक रूप में नहीं है, अनेक रूप में है साहब। बापू को मालूम था दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन समर्थ पुरुषों की लीला सामान्य आदमी नहीं समझ सकता। ये मेरे बापू की लीला है। कोई ऐसा कैद खाना नहीं बना कि भारतीय संस्कृति के और हिंदू सनातन धर्म के महापुरुषों को कैद कर सकेगा। मेरा कृष्ण भी कैद खाने में आया था, लेकिन क्रांति करने के लिए आया था साहब। कैद खाने में आया था, जेल में जन्मा, लेकिन मथुरा में जाकर कृष्ण ने जाकर कंस को पूरा कर दिया। तो ऐसा नहीं है साहब। रामचरित मानस में लिखा है, समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। अबजी बापाश्री की बातें हैं जो स्वामीनारायण संप्रदाय में अबजी बापाश्री ने लिखा है। बापाश्री की बातें ऐसी पुस्तक है, बापाश्री नहीं वातो है मां, कि महापुरुष जो भी करते हैं मोटा मां क्यारे अवगुण ना जोवा, वो शब्द है। बापू ने ये लीला की है। क्यों लीला की है? आज मैं इस रहस्य को मेरा निजी मत रख रहा हूं आपके पास। आपको अच्छा लगे तो आप स्वीकार करें,
बापू ने कहीं जाकर ऐसा नहीं कहा कि आप यहां आ जाओ, गुरु मंत्र ले जाओ, किसी को नहीं कहा। फिर भी बापू के पास लाखों लोग आते हैं और बापू को अपना सदगुरु मानते हैं। कई लोगों ने गुरु मंत्र नहीं लिया ने, वो भी बापू को सदगुरु के रूप में देखते हैं साहब। बापू ने लीला क्यों की है? ये लीला है, मैं लीला मानता हूं। मुझे बताओ कि ऋषि प्रसाद का वितरण घर घर जाके करने की सोच आपको कब जगी? बोलिए। आज एक साधक 100 आदमी के पास जाकर 100 घर में ऋषि प्रसाद पहुंचाएगा। बापू ऐसे देखे तो आप बोलेंगे प्रत्यक्ष रूप में यहां कोई कहे बापू तो नहीं साहब, बापू ने सोचा मैं जब तक यहां रहूंगा तो यहां सब यहां ही बैठे रहेंगे, हमें तो घर घर जाना है। एक कली में नारद का अवतार है परम पूज्य सदगुरु देव श्री आशाराम बापू का। घर घर में, जन जन के हृदय में नारद ने संकल्प किया था भक्ति देवी के सामने कि मैं आपकी प्रतिष्ठा घर घर करवाऊंगा, जन जन के हृदय में करवाऊंगा। वो जन जन के हृदय में ये प्रतिष्ठा कराने के लिए ऋषि प्रसाद घर घर में जाना चाहिए साहब। और मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप क्या करेंगे, मैं कहता हूं मैं 100 घरों में ऋषि प्रसाद रखने का संकल्प करता हूं। 100 घरों में मैं ऋषि प्रसाद ले जाऊंगा साहब। और जो भारत में जन्मा है और अपने को हिंदू कहलाता है, अपने को सनातन संस्कृति का रक्षक कहलाता है, उसका कर्तव्य यह बनता है कि वो ऋषि का प्रसाद घर घर में रखे। ऋषि का प्रसाद घर घर तक हम ले जाए। प्रसाद तो आप बांटते ही हो। अभी स्वामी जी ने बताया था कि प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता। इस जगत में प्रयास से कुछ नहीं मिलता, प्रसाद से ही सब कुछ मिलता है साहब। दुनिया कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन प्रयास से जो पाया जाता है वो ऐसे चलता है, ऐसा कुछ पाया जाता है। लेकिन प्रसाद जब मिलता है तब 4 व्हील की गाड़ी में घूमते हो आप। प्रयास से तो दो ठीक है, प्लेन में उड़ जाते हो। यहां कितने साधक बैठे हैं, उड़े हैं साहब, पंख लग गए हैं। तो आज ये ऋषि प्रसाद का जब अवसर है, जिसकी प्रागट्य तिथि है, यह प्रकाशित हुआ था ऋषि प्रसाद इस दिन, तो मेरे पर जो जिम्मेवारी यहां खड़े होकर जो मुझे कहना है वो बात यही है कि आप यहां जो बैठे हुए हो वो सब संकल्प करें कि हम 100 घर में ये ऋषि प्रसाद पहुंचाने का सत्कार्य करेंगे करेंगे और करेंगे। एक बात ध्यान में रखना, गुरु के दरबार में जब हम बैठे हैं तब, सदगुरु के दरबार में जब हम बैठे हैं तब, ये सदगुरु का दरबार है। यहां हम जो भी संकल्प करते हैं वो संकल्प में हमें बल मिलता है। आप संकल्प जब किसी सदगुरु के चरण में बैठकर करेंगे, किसी संतों के सानिध्य में करेंगे तो आपको बल मिलेगा। ये भक्ति है। आप घर घरे पहुंचाएंगे, इससे राजी होगा। कौन राजी होगा? बापू राजी होंगे। बापू को जो कार्य करना है वो कार्य आप कर रहे हैं। हर घर में जाके ऋषि प्रसाद पहुंचाएंगे। स्वामी जी ने, मेरे पूर्व वक्ता स्वामी जी ने बताया कि ये बारिश नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा,
मैं कहता हूं बापू के जीवन में केवल करुणा है साहब। स्वामी जी ने अपनी तरफ से बताया, मैं अपनी तरफ से बताता हूं कि बापू की तो यही चाह, बापू तो यही प्रार्थना करते हैं। बापू तो प्रकृति को भी ऐसा ही कह रहे होंगे कि मेरे पर कितना भी दुख रहे, लेकिन पूरी जनता जो लोग कादव उछाड़ने में काबिल हैं, उन लोगों के लिए भी सदगुरु तो करुणा ही करता है साहब। आ जाएगा, बरसेगा, लेकिन वो बरसेगा नहीं, वो रोएगा साहब। પ્રકૃતિ વરસાદ આવશે ને, એ વરસાદ ગુજરાતી કહું છું, વરસાદ આવશે ને, એ વરસાદ હશે સાહેબ, પણ એક રૂપમાં તમે જોશો ત્યારે ખબર પડશે કે વરસાદ આ વખતે વરસ્યો નહીં હોય, રોયો હશે સાહેબ, રડ્યો હશે। तो ये जो संकल्प पत्र यहाँ हम सबको, यही है ना आयोजक से, संकल्प पत्र जो है वो संकल्प पत्र सबको दिया गया है, सबको पहुंचा दिया गया है। और जिसको न मिला हो वो जरा अपना हाथ ऊपर उठाएं, मिल गया हो उनके लिए तो कोई बात नहीं। संकल्प पत्र आपको न मिला हो तो थोड़ी कृपा करके इन सबको दे दो। संकल्प पत्र आपको मिल गया है, पढ़ने के बाद आपने कुछ तय भी कर लिया होगा कि हमें क्या करना है। ऋषि प्रसाद और ऋषि दर्शन की बात को लेकर ये संकल्प पत्र है, तब यहां ही भरवाया जाएगा। भर के देने का एक अभी सेवादारी बीच में बैठे जैसे तुरंत ले लेंगे। ये संकल्प पत्र आपको भरना है, किसी के पर जबरदस्ती नहीं हो रही। संकल्प पत्र आपने लिया है और आपका आपकी अंतर की आवाज ये कह रही है कि मुझे 100 सभ्य बना। जो एक बात है, आप 100 बना सकें अच्छा है, किसी को लगे कि मैं 100 नहीं बना सकता तो कोई बात नहीं, आप जितना बना सके वो 100 है, आप जितना बना सके वो। लेकिन ऐसे स्पर्धा चलती है ना, तो सत्कार्य में भी स्पर्धा होनी चाहिए। मैंने बोला कि हमको तो ये देखकर बड़ा अच्छा लगा, ये कोई शील्ड नहीं है, कोई अवार्ड नहीं है साहब। साधक को कभी अवार्ड की जरूरत नहीं होती। मेरे हनुमंत ने पूरी सेवा की, तब राम जी ने बोला कि हनुमंत तूने ये किया। तब हनुमंत ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, आपने सब कुछ किया। मैं यहाँ जब साधक के रूप में यहाँ बैठा था, तब मैंने एक भजन सुना था, यहाँ से गाया जाता था, और वो भजन था, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। जब पूरा जीवन समर्पित सदगुरु को कर दिया हो, तब हम जो क्रिया करें वो क्रिया का अहम हम कैसे पाले। एक कार्य कोई सामान्य, यहाँ बहुत अच्छा शब्द लिखा है, लल्लू पुंजु काम नहीं कर सकता है ऐसा। ये सत साहित्य का प्रचार लल्लू पंजू का काम नहीं है। बापू सत्संग में बोला करते थे कि सिर कटाए साहब। અહીં આગળ અમારે ગુજરાતીમાં બાપુ એક લીટી છે,
આમ ભજનના રૂપમાં ગવાય, જેના મુખમાં રામનું નામ નથી એવા દુર્જનનું અહીં કામ નથી. જેના મુખમાં રામનું નામ નથી. મને એવું લાગે છે કે તમે ઘણા બધા હિન્દી ભાષી છો, પણ હવે ભારતમાં એ જરૂરિયાત થઈ ગઈ છે કે હિન્દીની સાથે પૂરેપૂરી ગુજરાતી સમજવી જ પડશે બધાને. હવે ગુજરાતી છે, ગુજરાતી બોલાશે જ, ગુજરાતી સમજવી જ રહી. એટલે ત્યાં આગળ એને લખ્યું છે કે ભક્તિનો માર્ગ છે સુરાનો, કાયર નરના કામ નથી. અને અહીંયા આગળ તમે ઇતિહાસ તપાસી લ્યો કે જેટલા જેટલા મહાપુરુષની ગણનામાં છે એ તમામ મહાપુરુષોની સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક બાપુની સાથે જે બની રહ્યું એવું બન્યું છે સાહેબ. આ મહાપુરુષ છે એનું પ્રમાણ સાહેબ. એટલે મારું તમારું એક કાર્ય બન્યું છે. આપણને ઈશ્વરે આના ભાગી બનાયા છે. સદગુરુ બધાને જોવે છે. सदगुरु सबको देखता है साहब. आप यहां पर आए तो हम आपको देख सकते हैं, यहां से अंतिम छोर तक हम देख सकते हैं कि बैठे हैं. लेकिन ये पूरे पंडाल में जो लोग बैठे होते हैं उसमें से कई कई लोग होते हैं उनको कुछ अनुभव होने लगते हैं. मुझे मालूम है, मैं यहाँ बैठा था तब मेरे साथ था, इतना लड़का होगा, और उसको समाधि लगी. महेश भाई मेरे साथ थे. अब अनुभव हुआ कुछ. तो ये अनुभव किस लिए हुआ? बापू ने देखा इसलिए? साधु सबको देखता है, लेकिन साधु की कृपामयी दृष्टि सभी पर नहीं होती साहब. इसके लिए वो चुनता है कि इसके पर डाल दे. इसलिए वो ही काम कर सकेंगे जिस पर बापू की पूरी कृपा दृष्टि होगी साहब. बापू की पूरी कृपा दृष्टि जिस पर होगी तो मैं तो समझता हूं कि मेरे पर तो हो ही गई. क्योंकि बापू ने बुलवाया कि आप बोल रहे हो संकल्प लो संकल्प लो, तो ऐसे खाली खाली बोलोगे? तुम भी इस पंडाल में बैठे हो? मैंने बोला हाँ बैठा था ना. तो बोले आपने कुछ नहीं पाया? मैंने बोला पाया है ना. तो कभी गुरु दक्षिणा दी है? मैंने बोला नहीं दी है. तो बोले आज दे दो. ये संवाद हुआ जोधपुर से कि यहाँ तक. और आप भी संवाद कर सकते हैं. और इस संवाद में बापू ने बोल दिया, याज्ञा दे दी कि पहली मीठी नजर तेरे पर डालता हूं. रामचरितमानस में हनुमंत लाल जी अशोक वाटिका में है, तब की ये चौपाई है. रावण जब अशोक वाटिका में आया तब मां जानकी से कह रहा है, एक बार बिलोकु में ओरा. बिलोकु शब्द का अर्थ होता है, सूरदास जी रामायण के सुप्रसिद्ध कथाकार वो अर्थ बता रहे हैं कि बिलोकु शब्द का अर्थ होता है विशेष कृपा दृष्टि से देखना. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बापू ने कहा कि पहले आप बोल दो. मैंने बोला बोल देते. क्या बोले? बोले 100 का संकल्प आप ले लो. क्योंकि ऊपर वाले 100 का संकल्प ले गए ना, तो नीचे वाला कम से कम 100 से ऊपर तो जाएगा ही. और उत्तरायण तक की बात है. मैं उत्तरायण के पर्व पर आ सकूं या न आ सकूं ऐसी स्थिति मेरी है, क्योंकि कथा में हूं. लेकिन इस 100 सदस्य की बात मैं महेश भाई के साथ, और मेरा जो मुझे जो मिलने वाली चीज है, मैं इसको कोई अवार्ड नहीं मान रहा हूं. मैं मान रहा हूं कि सदगुरु का लाडला बन के मैं मेरे घर सदगुरु को ले जा रहा हूं. सदगुरु को घर ले जा रहा हूं.
और मैं तो यही सोचता हूं कि मेरे जैसे अनेक लोग बापू को घर ले जाएं। बापू जिस घर में होते हैं वही घर में प्रसन्नता होती है साहब। अभी बोल रहे थे मेरे पूर्व वक्ता स्वामी जी, बोले प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता। तभी मुझे ये बात याद आई, बापू ने सूत्र दिया है, सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। ये बापू का सूत्र है, बापू का ये प्रसाद है। सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। तो बापू ने हमें प्रसन्न रहना सिखाया है, बापू ने हमें परोपकार सिखाया है। यहां प्रत्येक साधक को देखो तो साधक के पास जो संपदा आती है वो संपदा साधक लेकर निजी सुख भोग का साधन उस संपदा को नहीं बनाता, वो परोपकार में उनकी संपदा लगाता है। यहां कितने साधक आकर सेवा करते हैं। वनवासी क्षेत्र में जाकर जो लोग ये वर्तमान प्रवाह से जुड़े नहीं हैं, जिसकी गरीबी का फायदा उठाकर उसे हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में ले जाने की कोशिश कर रहे लोगों के सामने साधक लड़ता है साहब। वनवासी क्षेत्र में बापूए जो काम कर्યું છે, જે કામ કર્યું છે એ કામ બે વ્યક્તિ ગુજરાતમાંથી મને બે વ્યક્તિ દેખાય છે, બે મહાપુરુષ, એક પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને બીજા સદગુરુ શ્રી આશારામ બાપુ। આદિવાસી ક્ષેત્રમાં આપણા વનવાસી ભાઈઓને ભગવાન રામે એ વખતે કહ્યું હતું કે આપ વનવાસી ક્ષેત્રમાં જજો અને બધાને ધર્મની સાથે જોડજો। એ ધર્મની સાથે જોડने का, धर्म के साथ जोड़ने का काम इस साधक ने किया है। तो आपसे मेरी ये प्रार्थना है, मैं यहां बोलने के लिए नहीं आता हूं, यहां मैं मस्तक टेकने के लिए आता हूं। मैं यहां बड़ा बनकर नहीं आता हूं, सदगुरु के द्वार पर बड़ा बनकर नहीं जाया सकता। सदगुरु के द्वार पर केवल सदगुरु का होकर जाना चाहिए। इस न्याय से मैं यहां केवल मेरे अस्तित्व को मिटाकर केवल आशाराम बापू का साधक होने के नाते ही यहां आता हूं। मैं हम दूसरी तो क्या सेवा कर सकते हैं, लेकिन बापू की कृपा से जो वाणी मिली है, सरस्वती की कृपा जब हमारे पर बरसी है, तो दो शब्द बापू के गुणानुवाद में हम बोल देते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि हमारे बोलने से कुछ फर्क पड़ जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि आप लाख कोशिश करेंगे लेकिन हमारी गुरु भक्ति को कभी टसमस नहीं कर सकते। आप कितना भी करें, कितने भी प्रलोभन हमारे सामने लाएं, एक बात बताऊं, सत्य को कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। जो असत्य लोग होते हैं, जो झूठे होते हैं, वही बारंबार उसको रखना पड़ता है। ये सूर्य को क्या रखना पड़े, कुछ नहीं। आप सब में, सबके हृदय में जो गुरु भक्ति रस तरबोड़ हैं, वो गुरु भक्ति को मेरा शत शत नमन। समय की भी पाबंदी है। गुरु के बारे में और ऐसे महापुरुष के बारे में, सदगुरुदेव आशाराम बापू के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। और मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप जानते हैं। लेकिन मैंने तो अपना अनुभव यहाँ पर गाया है। मैं कोई विद्वत भाषा में बोलने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना समझता हूँ, रामायण का आश्रय करने वाला हूँ, भागवत का भी आश्रय करने वाला हूँ, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि भाव होता है तो भगवान मिल जाते हैं साहब। और मैं जितना समय बापू की हाजिरी में यहाँ आया हूँ, तब मैंने देखा है बापू वेदांत की बात करते हैं, बापू उपनिषद की जो चर्चाएं यहाँ पर करते हैं, पुराण की चर्चाएं बापू करते थे, तब बापू जब बात करते हैं तब पूरे भाव में
यहाँ कीर्तन हम गाते हैं, वही शब्द हम गाते हैं, फिर भी वो भाव अलग है। बापू जब बोले मधुर मता, वहीं पूरा जम जाता है। तो परमात्मा की कृपा से आज यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला और आप सब ने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं पूरे हृदय के भाव से कहता हूँ कि बापू के समान इस कली में महापुरुष खोजना मुश्किल है साहब। और जो लोग इस विपत परिस्थिति में भी विचलित नहीं हो रहे, वो ही बापू का प्रसाद है साहब। विपरीत परिस्थिति में विचलित नहीं होना, वही तो सद्गुरु सिखाता है। वो सीख हमने बापू से ली हैं और इसी कारण कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आई, लेकिन हम टस से मस नहीं हो रहे। और कितना भी आप कर लो, यहाँ लिखा है चट्टान के समान दृढ़ रहो, सत्य की हमेशा जय होती है। और मैं समझता हूँ, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऊपर का जो शब्द है वो शब्द बापू ने ही दिए होंगे। ये नीचे का शब्द जो है उसमें एक बेलसेल हुई होगी, लेकिन वो शुद्ध बापू का वक्तव्य है साहब। मैं ऐसा मानता हूँ, नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि बापू जो हैं, बापू सबके प्रति करुणावान है और सत्य प्रेम और करुणा का संदेश बापू ने दिया है। और सत्य प्रेम करुणा के संदेश के आधार पर हमें जीत नहीं चाहिए। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे भाई हैं, लेकिन कहीं कली के प्रभाव से उनको दुर्बुद्धि सूझी है, वो दुर्बुद्धि दूर हो और वो सद्बुद्धि उनके जीवन में आ जाए। ऐसी प्रभु से प्रार्थना के साथ मेरी वाणी को विराम।